नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, जब भी हम अपने रोज के खाने की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी और बार बार इस्तेमाल होने वाली चीज होती है वो है आटा। क्योंकि यही वो एकमात्र चीज है जो हम सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर के खाने और रात के डिनर तक तीनों टाइम खाते हैं। चाहे घर में सादी रोटी बनाई जाए, घी वाला परांठा बनाया जाए, तलकर पूड़ी बनाई जाए या फिर किसी और तरह की कोई डिश तैयार की जाए, उसका मुख्य बेस यानी आधार आटा ही होता है। हम रोज इसी आटे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी इससे ऊबते नहीं हैं। और इतना ज्यादा इस्तेमाल करने के बावजूद यही वो चीज है जिसे हम सबसे कम महत्व देते हैं। हम लोग अक्सर फलों के फायदे पर चर्चा करते हैं, सब्जियों की खासियत पर ध्यान देते हैं, ड्राई फ्रूट्स के गुणों के बारे में बात करते हैं, हेल्दी चीजों पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन आटे के बारे में कोई कुछ नहीं कहता। तो आज की इस हेल्थ और नॉलेज से भरपूर वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ आटे की ही बात करेंगे और खास तौर पर इस बारे में समझेंगे कि कैसे आप अपने रोजाना इस्तेमाल होने वाले आटे में थोड़ा सा बदलाव करके उसमें कुछ जरूरी और शक्ति से भरपूर सामग्री मिलाकर उसे और भी ज्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरपूर बना सकते हैं। यह एक ऐसा आसान तरीका है जिससे आप अपने पूरे शरीर को सिर से लेकर पांव तक कई तरह की गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप न सिर्फ ज्यादा समय तक जवान बने रह सकते हैं, बल्कि जब आपकी उम्र बढ़ेगी तब भी आप फिट और तंदुरुस्त महसूस करेंगे और उन बीमारियों से बचे रहेंगे जो आमतौर पर बुजुर्गों में दिखाई देती हैं। तो आइए अब बिना ज्यादा देर किए इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस स्पेशल आटे के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने जा रहा हूं, अगर आप उसे रोजाना अपने घर में उपयोग करना शुरू कर देंगे तो आपकी हेल्थ धीरे धीरे पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएगी। आपके शरीर में पेशाब से जुड़ी किसी भी तरह की इंफेक्शन या जलन जैसी समस्या नहीं होगी। आपके जोड़ों में दर्द या जिसे मेडिकल भाषा में आर्थराइटिस कहा जाता है, उसकी तकलीफ नहीं होगी। अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो धीरे धीरे आपका वजन कम होने लगेगा। और अगर आप इस समय दुबले पतले हैं तो मोटापा आपको छू भी नहीं पाएगा। आपको डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी नहीं होगी और हृदय से जुड़ी गंभीर बीमारियों से भी आप सुरक्षित रहेंगे। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल में बना रहेगा और हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का खतरा भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारी एक आम आदत की, और वो ये कि हम में से लगभग 90% लोग केवल गेहूं से बना आटा ही रोज खाते हैं। यानी हम सिर्फ एक ही तरह का अनाज खाते हैं और वही बार बार खाते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ एक ही अनाज का बारंबार सेवन करते हैं तो बाकी जितने भी पौष्टिक और शक्तिशाली अनाज होते हैं उनके सारे फायदे और पोषक तत्व हम मिस कर देते हैं। हर अनाज के अंदर एक अलग गुण और ताकत होती है। हर अनाज की अपनी एक अलग न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। लेकिन जब हम केवल गेहूं खाते हैं तो बाकी सब अनाज से मिलने वाले सभी जरूरी तत्व हम तक पहुंच ही नहीं पाते। और सिर्फ गेहूं के आटे का सेवन करने के नुकसान भी होते हैं। आपको शायद ये जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि भारत में जो गेहूं बोया और उगाया जाता है उसका लगभग 90% हिस्सा हाइब्रिड यानी मिलावटी किस्म का होता है। मतलब यह कि वो गेहूं प्राकृतिक नहीं बल्कि एक खास वैज्ञानिक तरीके से दूसरी फसल या औषधीय पौधों के साथ क्रॉस करके तैयार किया गया होता है। इस प्रोसेस में गेहूं के बीजों में बदलाव करने के लिए एक्सरे मशीन, गामा रेडिएशन और कई प्रकार के केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस का मुख्य मकसद होता है उत्पादन ज्यादा हो ताकि किसान और कंपनियों को मुनाफा ज्यादा हो सके। लेकिन दोस्तों, इस प्रक्रिया से गेहूं के अंदर जो प्राकृतिक गुण होते हैं वो लगभग पूरी तरह से बदल जाते हैं। और जब हम इस तरह के गेहूं से तैयार किया गया आटा खाते हैं तो उससे हमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। धीरे धीरे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां पनपने लगती हैं। अगर आप लंबे समय से सिर्फ गेहूं का आटा ही खाते आ रहे हैं तो इससे मोटापा बढ़ सकता है, पेट बाहर निकल सकता है, डायबिटीज के मरीजों में ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। अगर किसी को ग्लूटेन एलर्जी है तो वो और गंभीर हो सकती है। और अगर किसी को थायराइड की समस्या है तो गेहूं से उसे और ज्यादा नुकसान हो सकता है। यानी एक ही तरह के अनाज को रोज खाने से कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स धीरे धीरे जन्म ले सकती है। अब आपके मन में यह सवाल आना बिल्कुल स्वाभाविक है कि जब हम बचपन से गेहूं का आटा ही खाते आए हैं और कभी कोई परेशानी नहीं हुई
तो फिर अब अचानक इसे नुकसानदायक क्यों कहा जा रहा है? हमारे दादा दादी और नाना नानी भी तो सिर्फ गेहूं का आटा ही खाते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी बीमारी की शिकायत नहीं की, बल्कि वो तो बुढ़ापे तक भी स्वस्थ और तंदुरुस्त बने रहे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी भी बीमारियों का जिक्र ऊपर किया गया है, उनका सीधा संबंध आज के हाइब्रिड गेहूं से जुड़ा हुआ है। यह बातें विज्ञान और रिसर्च द्वारा प्रमाणित की जा चुकी हैं। ये बीमारियां एक दिन में नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे शरीर के अंदर बनने लगती हैं। इसलिए हमें इनका असली कारण समझ में ही नहीं आता। न डॉक्टर इस दिशा में ध्यान देते हैं और न ही हम खुद इस बारे में गहराई से सोचते हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में सही जानकारी मिलती ही नहीं है। अब अगर हम बात करें हमारे बड़ों की, तो वो जो गेहूं खाते थे वो आज के गेहूं जैसा हाइब्रिड नहीं था। उस गेहूं को किसी भी तरह के केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स से नहीं उगाया जाता था। भारत में जब हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, तभी से यह हाइब्रिड खेती और केमिकल्स का चलन शुरू हुआ। उसके पहले तक खेती पूरी तरह से प्राकृतिक और देसी तरीके से की जाती थी। यही कारण था कि हमारे बुजुर्ग गेहूं खाते हुए भी स्वस्थ रहते थे। और एक और जरूरी बात यह है कि हमारे पूर्वज कभी भी सिर्फ गेहूं पर निर्भर नहीं रहते थे। वो मौसम के अनुसार अलग अलग प्रकार के अनाज खाया करते थे, जैसे कि गर्मियों में ज्वार और मक्का, सर्दियों में बाजरा और कभी कभी चावल भी। जो अनाज उनके खेतों में उगता था वही उन्हें मिलता था और वही वो पीसकर आटा बनाकर खाते थे। इसी वजह से उनके शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती थी और वो बीमारियों से दूर रहते थे। अब सवाल उठता है कि आज के समय में जब मार्केट में सिर्फ वही हाइब्रिड गेहूं मिलता है, तो हमारे पास क्या विकल्प है? तो दोस्तों, इसका हल बहुत ही आसान और सीधा है। हमें बस अपने आटे में थोड़ा बदलाव करना है। उसमें कुछ हेल्दी चीजें मिलानी हैं जो उसे फिर से ताकतवर और पोषक बना देंगी। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा करना एकदम सरल है। इसमें ज्यादा मेहनत या टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। बस कुछ खास चीजें हैं जो आपको अपने आटे में मिलानी है। लेकिन वो सारी चीजें कौन सी हैं, यह मैं आपको अगले हिस्से में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल का आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर ये जानकारी उपयोगी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों, परिवारजनों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए अब हम इस जानकारी को विस्तार से समझते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी जरूरी और पोषण से भरपूर चीजें हैं जिन्हें अगर आप अपने गेहूं के आटे में सही अनुपात में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, तो ये आटा ना सिर्फ आपकी सेहत को और ज्यादा मजबूत बना देता है, बल्कि गेहूं के आटे से होने वाले जो नुकसान होते हैं उनसे भी आपकी रक्षा करता है। यानी जो आम गेहूं का आटा होता है, उससे अगर किसी को पेट में गैस बनना, शरीर में वजन बढ़ना, ब्लड शुगर का बढ़ जाना, पेट में कब्ज होना, खून की कमी हो जाना या फिर हड्डियों की कमजोरी जैसी समस्याएं हो रही हों, तो इन सभी परेशानियों से राहत मिलने की संभावना तब बढ़ जाती है जब आप अपने रोज के आटे में कुछ जरूरी और हेल्दी अनाजों को संतुलित मात्रा में मिलाकर उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, इस ताकतवर और सेहतमंद आटे को तैयार करने के लिए आपको सिर्फ 4 चीजें अपने गेहूं के आटे के साथ मिलानी होती हैं। हाँ, केवल 4 ही चीजें। पहली चीज है चना, दूसरी है जौ, तीसरी है रागी और चौथी है बाजरा। अगर आप इन चारों अनाजों को कच्चे रूप में लेकर अच्छे से साफ करके पीसवा लें और फिर उन्हें अपने गेहूं के आटे के साथ निर्धारित मात्रा में मिला लें, तो इससे ना सिर्फ आपके शरीर को हर दिन जरूरी न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व मिलते हैं, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ भी धीरे धीरे बेहतर होती जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे चने की, लेकिन यहां आपको काले चने नहीं लेने हैं, बल्कि सफेद वाले चने, जिन्हें काबुली चना कहा जाता है, उनका इस्तेमाल करना है। यह चना प्रोटीन से भरपूर होता है और शरीर को ताकत देने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं यानी मोटापा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चना आपके लिए किसी नेचुरल वरदान से कम नहीं है। चने को आटे में मिलाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, भूख जल्दी नहीं लगती और एनर्जी भी बनी रहती है। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं और आपकी ब्लड शुगर बार बार ऊपर नीचे होती रहती है, तो चना इसमें बहुत मदद करता है
और धीरे धीरे ब्लड शुगर को नॉर्मल रेंज में लाने में सहायता करता है। चना फाइबर का भी बहुत अच्छा स्रोत होता है, जिससे आपका डाइजेशन यानी पाचन ठीक रहता है और कब्ज जैसी तकलीफें दूर हो जाती हैं। चने में आयरन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिससे शरीर में खून बनने की प्रक्रिया तेज होती है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो चना इसमें भी मदद करता है। साथ ही चना कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी नीचे लाता है और इस तरह से दिल की बीमारियों से बचाने में भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं रागी की, जिसे अंग्रेजी में फिंगर मिलेट भी कहा जाता है। रागी एक ऐसा अनाज है जिसमें प्रोटीन होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत ही कम होती है। यानी अगर आप वजन घटाना चाहते हैं या मोटापे से परेशान हैं तो रागी आपके लिए एकदम परफेक्ट चीज है। कम कैलोरी होने की वजह से यह शरीर को हल्का बनाए रखती है और दिन भर एक्टिव भी रखती है। डायबिटीज वाले लोगों के लिए भी रागी बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मदद करती है। रागी में कैल्शियम भी बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाने का काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि उम्र बढ़ने के बाद भी आपकी हड्डियां मजबूत बनी रहें और घुटनों में दर्द ना हो, तो रागी को रोज की डाइट में शामिल करना बहुत जरूरी है। रागी में फाइबर भी होता है, जिससे पाचन क्रिया तेज होती है, पेट साफ रहता है और शरीर हल्का महसूस होता है। रागी स्किन और बालों के लिए भी बहुत लाभकारी होती है। अगर आपके बाल समय से पहले झड़ रहे हैं, सफेद हो रहे हैं या बालों की ग्रोथ रुक गई है, तो रागी इसमें मदद कर सकती है। और अगर उम्र के साथ आपके चेहरे पर झुर्रियां, झाइयां, काले निशान या ढीलापन आने लगा है, तो रागी उसे भी कम करने का काम करती है और आपकी त्वचा को टोन करके हेल्दी, चमकदार और यंग बनाए रखती है। अब बात करते हैं जौ की, जिसे इंग्लिश में बार्ले कहा जाता है। जौ भी एक बहुत ही गुणकारी और उपयोगी अनाज है। यह खासकर आपकी किडनी यानी गुर्दों के लिए फायदेमंद होता है। अगर आपको बार बार पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर किडनी में पथरी जैसी समस्या है, तो जौ इन तकलीफों में राहत देने का काम करता है। साथ ही जौ शरीर में जमा हुए टॉक्सिन्स यानी विषैले तत्वों को बाहर निकालने का काम भी करता है। इससे शरीर अंदर से साफ रहता है और इम्यूनिटी मजबूत बनी रहती है। अब बात करते हैं चौथे अनाज की, जो है बाजरा। बाजरा भी एक ऐसा अनाज है जिसमें आयरन की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। खासकर महिलाएं जिनके शरीर में अक्सर खून की कमी पाई जाती है, उनके लिए बाजरा बहुत जरूरी होता है। यह शरीर में रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को बढ़ावा देता है और शरीर में खून की कमी को दूर करता है। इसके अलावा बाजरा शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है, यानी शरीर से गंदगी और हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने का काम करता है। अब बात करते हैं इस हेल्दी और पावरफुल आटे को बनाने के तरीके की। मैं आपको एक आसान और प्रैक्टिकल तरीका बताता हूं, जिससे आप किसी भी मात्रा में यह मिश्रित आटा तैयार कर सकते हैं। आपको बस इसका अनुपात यानी रेशियो याद रखना है। जैसे अगर आप 10 किलो आटा बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको 10 हिस्सा गेहूं, 2.5 हिस्सा चना, 2 हिस्सा जौ, 1 हिस्सा बाजरा और 1 हिस्सा रागी मिलानी है। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इन सभी अनाजों को साबुत रूप में लें, यानी गेहूं, चना, जौ, बाजरा और रागी को साबुत खरीदें, अच्छी तरह से साफ करें, पानी से धोकर धूप में अच्छे से सुखा लें और फिर जाकर पास की चक्की पर पिसवा लें। अगर आप खुद से जाकर पिसवाते हैं तो क्वालिटी सबसे बेहतर रहती है, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है या संसाधन कम है, तो आप इन सभी चीजों का रेडीमेड पिसा हुआ आटा भी बाजार से खरीद सकते हैं। अगर आप घर में ही पिसवाते हैं तो एक बात का ध्यान जरूर रखें, सभी अनाजों को अलग अलग पिसवाएं और अलग अलग कंटेनर में स्टोर करें। कभी भी सबको एक साथ मिलाकर ना पिसवाएं, क्योंकि हर अनाज का आकार और बनावट अलग होती है, जिससे एक साथ पीसने पर वो अच्छे से पीस नहीं पाते। साथ ही अगर आप सबको एक साथ मिलाकर लंबे समय तक स्टोर करते हैं, तो उसमें कीड़े लग सकते हैं या आटा जल्दी खराब हो सकता है। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि सभी अनाजों को अलग अलग स्टोर करें और जब भी आटा बनाना हो, तब फ्रेश तरीके से निर्धारित अनुपात में मिलाकर ताजा आटा तैयार करें और उसी समय उपयोग करें। अगर आप फिर भी सबको पहले से मिलाकर रखना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि उसे 1 सप्ताह से ज्यादा समय तक स्टोर ना करें, ताकि वह खराब ना हो और हर बार आपको ताजा न्यूट्रिशन से भरपूर आटा मिल सके। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।